भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा देश है और इसके ठीक नीचे ही है एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका। इन दिनों में श्रीलंका में हो रहे इन्फ्लेशन के कारण चर्चा का विषय भी बन चुका है। लेकिन श्रीलंका में इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है और जानेंगे कैसे इंडिया इसमें हाथ बता रहा है। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है व्हाई श्रीलंका इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। सन 1948 श्रीलंका ने तब अपनी आजादी हासिल की थी। आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। श्रीलंका सरकार के मंत्रियों ने भी अब सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में लोगों की डेली यूज होने वाली चीजें भी नहीं मिल पा रही है। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा के भंडार भी लगभग खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोग भूखमरी से भी जूझ रहे हैं। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की कमियां हैं और अब पेट्रोल पंप पर सेना को भी तैनात करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी हालत श्रीलंका की कैसे हुआ, तो जानेंगे ऐसे 3 रीजन के बारे में जिसने डुबाया श्रीलंका को। नंबर 1, कर्ज ने बिगाड़ा लंका का हाल। पिछले 10 सालों से श्रीलंका की सरकार ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय वो इस पे गलत कामों में लगा और 2010 के बाद लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज भी बढ़ता चला गया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत से लिए। 2018 और 19 के दौरान श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने अवंतोता पोर्ट को चीन को 100 साल के लिए लीज पर दे दिया था। इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी पैसा लिया था और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट से भी इसने उठा लिया था। नंबर 2, पैंडेमिक ने डुबाया टूरिस्ट सेक्टर को ज्यादा। 2020 की पैंडेमिक के चलते श्रीलंका का टूरिस्ट की संख्या भी बहुत ही घट गई थी और 2020 में टूरिस्ट सेक्टर में 5.07 लाख ही रह गए। तो वहीं से 2021 में श्रीलंका में 1.94 लाख ही टूरिस्ट रह गए। साथ ही श्रीलंका को डुबाने में आतंक के हमला भी बहुत ही बड़ी वजह है। नंबर 3, 2 परिवार की करप्शन ने ले डुबाया श्रीलंका की जनता को। श्रीलंका की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और दूसरा है श्रीलंका वज्राना फेरमुना पार्टी। फ्रीडम पार्टी के नेता मैत्रीपाला सिरिसेना और दूसरी पार्टी का महेंद्र राजपक्षे 2015 से 2019 के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे सिरिसेना और इस समय पर सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। सिरिसेना के पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप था। एक ताकतवर राजनीतिक पार्टियां होने पर भी सिरिसेना के गलत फैसले और करप्शन के श्रीलंका की स्थिति काफी बुरी हो गई। तो कैसे कर रहा है इंडिया श्रीलंका की मदद? तो भारत ने श्रीलंका को 2022 की शुरुआत में ही श्रीलंका को लगभग 18,000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की थी। साथ ही भारत ने श्रीलंका को दवाइयां, अनाज और बहुत ही जरूरी चीजें के लिए 7,600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन भी मंजूर कर दी। लेकिन क्या इन सब चक्करों में भारत के लेने के देने पड़ जाएंगे? तो श्रीलंका की इस मुश्किल हालातों में भारत ने अपनी ओर से काफी तो मदद की है, लेकिन श्रीलंका के बढ़ते हुए इस इन्फ्लेशन के वजह से लोग शायद भारत में शरण लेने आए जाएंगे। और पिछले 20 साल से श्रीलंका पर हमारे पड़ोसी चीनियों का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था और अब श्रीलंका में चीन के संगल में फंसे ये इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।